टुडे वी डिस्कस XOR गेट। XOR गेट इसे स्टेयर केस स्विच भी बोलते हैं। जो XOR गेट होता है उसे स्टेयर केस स्विच भी बोलते हैं। आज पढ़ेंगे XOR और XNOR गेट। जो XOR और XNOR गेट होता है उसे अर्थमेटिक गेट भी बोलते हैं, और जो XOR गेट होता है उसे स्टेयर केस स्विच भी बोलते हैं। जो XOR गेट का सिंबल है इस तरह से, इसमें दो इनपुट A तथा B हैं। इसमें y बराबर A XOR B लिखा है। जो A XOR B है इसको विस्तारित फॉर्म में लिखते हैं A बार B प्लस A B बार लिखते हैं। इसको अगर एंड और आर गेट से बनाया जाए तो A इनपुट को नाट करके एंड एक एंड गेट में देंगे और दूसरा डायरेक्ट देंगे, तो यहाँ पे एंड होके आ जाएगा A बार B। फिर दूसरे वाले एंड गेट में A को डायरेक्ट देंगे और B को नाट करके देंगे, तो यहाँ पे एंड करेंगे तो A एंड B बार आ जाएगा। इन दोनों को जब OR करेंगे y बराबर तो A बार B प्लस A B बार आएगा। ये जो परिपथ है ये XOR के इक्विवेलेंट परिपथ है। नेक्स्ट है इसका जो समीकरण होता है y बराबर A XOR B, इसे A बार B प्लस A B बार भी लिखते हैं। इसको अगर विस्तारित फॉर्म में लिखा जाए तो A प्लस B और A बार प्लस B बार के रूप में लिखा जाता है। जब इसको हल करेंगे तो इस आ जाएगा, जैसे लिखें A का गुणा A बार में करेंगे प्लस A B बार, A का B बार में गुणा किए, फिर B का A में करेंगे तो A बार B का B बार में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये भी टर्म 0, तो A B बार प्लस A बार B इसके बराबर आ गया। तो इसे A प्लस B और A बार प्लस B बार के रूप में लिखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल जो होता है, जब दोनों इनपुट सेम होती हैं तो आउटपुट 0 आता है। ये कहेंगे जब 1 की संख्या आड होती है तो आउटपुट 1 आता है, और जब 1 की संख्या इवन या 0 की संख्या इवन है तो आउटपुट 0 आता है। इसमें इसके समीकरण के मान रख के चेक कर लेंगे। जैसे इसका आउटपुट क्या है, A बार B प्लस A B बार। अगर 0 और 1 इनपुट लेते हैं, A का मान 0 का बार इंटू B का मान 1 प्लस A का मान 0 ले रहे हैं, ये वाला इनपुट ले रहे हैं, प्लस B का मान 1 है तो B का 1 का इन्वर्ट हो जाएगा। 0 का इन्वर्ट 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 का इन्वर्ट 0, तो 1 इंटू 1 का मान 1 प्लस 0 इंटू 0 का मान 0 यानी 1 आ जाएगा। जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। XOR गेट का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें अभी जो लिखे थे कि जो इसका XOR गेट का समीकरण होता है y बराबर A प्लस B कोष्टक में A बार प्लस B बार। तो इसमें A प्लस B, इसमें दो स्विच लगे हैं, दो स्विच पैरेलल में इसको यूज करेंगे, एक स्विच A तथा दूसरा स्विच B। एंड है तो इसके सीरीज में, एंड के लिए दो सीरीज में स्विच लगाते हैं, तो दूसरा है A बार प्लस B बार। तो A बार और B बार दो पैरेलल में स्विच लगे हैं जो OR हैं, तो ये OR दो स्विच हैं। पैरेलल में जब दो स्विच होते हैं तो OR ऑपरेशन संपन्न होता है। इस तरह पैरेलल में ये दो स्विच हैं तो OR ऑपरेशन संपन्न हुआ, इन दोनों को एंड कर दिया गया है। तो जब दो सीरीज में स्विच जोड़ दिए जाते हैं तो एंड हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया XOR गेट का। इस पे जैसे पहला एक इनपुट इस पे परफॉर्म करके चेक कर लेंगे। जैसे ए पे अगर हाई लॉजिक और बी पे लो लॉजिक दिया जाता है तो आउटपुट 1 आता है। इसको चेक कर लेंगे। ए का मान 1 है, अर्थात जो ए स्विच है वो क्या है, क्लोज है, और बी स्विच क्या है, ओपन है। बी स्विच ओपन, ए स्विच क्लोज है। उसी तरह ए का मान जब यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये ओपन हो जाएगा। बी का मान यहाँ जब 0 रखेंगे, 0 का इन्वर्ट यानी 1, ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये जो सर्किट है इस तरह से पूरा होता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है, यानी आउटपुट 1 आता है। इस तरह से बाकी तीनों जो ट्रुथ टेबल के मान है उसको चेक कर लेंगे। A बराबर 0 और B बराबर 0 पे, और 1 1 पे और 0 1 पे।
इस तरह से इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स नॉर गेट। जो एक्स नॉर होता है वो XOR गेट, अगर XOR गेट है उसके आगे अगर नॉट गेट लगा दें तो एक्स नॉर गेट बन जाता है। ये तथा भी दो इनपुट हो तो एक्स नॉर उसका होता है y बराबर a एक्स नॉर b, यानी इसको लिखते हैं AB प्लस a बार b बार। इसको अगर एंड और आर गेट से बनाया जाए तो सबसे पहले a और b को एंड कर लिया जाता है, तो a और b एंड हो जाता है। फिर इसको इन्वर्ट करके एंड करते हैं, a बार b बार इन्वर्ट करके एंड करेंगे तो a बार b बार आएगा, फिर OR कर दिया जाता है, तो AB प्लस a बार b बार। ये एक्स नॉर का समीकरण होता है। जो एक्स नॉर होता है y बराबर a एक्स नॉर b इस तरह से लिखते हैं, या इसको कहें कि जो XOR होता है उसका अगर कंप्लीमेंट कर दिया जाए तो एक्स नॉर प्राप्त होता है। ये XOR का समीकरण, इसको कंप्लीमेंट किया गया है, इसको जब तोड़ेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा AB प्लस a बार b बार। नेक्स्ट है अगर इसको AB प्लस a बार b बार को भी इस तरह लिखते हैं, a बार प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस b बार। इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा मान a बार का अगर a में गुणा करेंगे a बार a प्लस a बार का b में गुणा करेंगे a बार b बार प्लस b का a में गुणा करेंगे तो ab, और b का b बार में गुणा करेंगे तो एंड करेंगे या गुणा करेंगे b इंटू b बार, तो इसका मान 0 हो जाता है, इसका मान 0 हो जाता है, तो AB प्लस a बार b बार ये एक्स नॉर का समीकरण है। नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल है। जो एक्स नॉर का ट्रुथ टेबल है, जब दोनों इनपुट हमारे क्या हों, लॉजिक लो पे हों और दोनों इनपुट लॉजिक 1 पे अगर इवन हो, यानी लॉजिक 0 इवन हो, दोनों इनपुट इवन हो, समान हो, तथा दोनों इनपुट 1 1 अगर समान हो तो आउटपुट 1 आता है। बाकी कंडीशन में अगर 1 की संख्या 0 का नंबर आड हो तो आउटपुट 0 आता है। इसमें एक इसका जो एक्स नॉर का समीकरण होता है उस पर मान रख के चेक कर लेंगे, y बराबर AB प्लस a बार b बार। अगर a का मान अगर 1 है तथा b का मान 0 है तो आउटपुट हमारा क्या है 0। इसको चेक कर लेंगे तो a का मान 1 b का मान 0 प्लस a का मान 1 यानी कंप्लीमेंट इंटू b का मान 0 का कंप्लीमेंट। 1 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 1 का कंप्लीमेंट 0 और 0 कंप्लीमेंट 1, 0 प्लस 0 यानी 0, यानी ये हमारा मान सही है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है एक्स नॉर गेट का, इसमें अभी एक्स नॉर का एक समीकरण अभी लिखे हैं, AB प्लस a बार b बार किसके बराबर होता है, a बार प्लस b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a प्लस b बार। यानी दो स्विच को OR किया गया है, ये दो स्विच OR है, यानी पहला मिलेगा यानी OR किया गया है, और दूसरा a प्लस b बार, दो स्विच क्या है a और b बार, दो स्विच OR किए गए हैं और आपस में ये सब क्या है एंड है, तो जब सीरीज में लगा दिया जाता है तो ये एंड हो जाते हैं। इस पर एक ट्रुथ टेबल का मान रख के चेक कर लेंगे, जैसे 0 और 1, a का मान अगर 0 और b का मान 1 रखें हैं तो आउटपुट हमारा क्या है, a का मान 0 तथा b का मान 1 रखें तो आउटपुट 0 आएगा। इसको इस पर चेक कर लेंगे, a का मान 0 रखेंगे तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा क्योंकि a कंप्लीमेंट है, और b का मान 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी स्विच क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे a का मान 0 है तो ये ओपन रहेगा, b का मान 1 है तो 1 का जब इन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों ओपन हो जाएंगे, यहाँ से दोनों ओपन हो जाएंगे और परिपथ पूर्ण नहीं होगा, और इस तरह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा तथा आउटपुट 0 आएगा।